नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो एज यू कैन सी, जो टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये मेथड ऑफ वेरिएशन आपका जो अप्लाई होगा दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द लीनियर इक्वेशन of second order with constant coefficients। मीन्स अगर आपकी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, मीन्स डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर की फॉर्म में है आपकी जो इक्वेशन है। फॉर लेट अस से द जनरल इक्वेशन अगर आपकी किस फॉर्म में है, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस a1 dy बाय dx प्लस a2y इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास दो स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट सेम स्टेप हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और देन हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन है ये आपका अप्लाई होगा फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम ये किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द सेकंड ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो पर्टिकुलर निकालने से पहले, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने से पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा, हमारे पास क्या होगा, दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज होंगी, क्योंकि क्या है ये आपका सेकंड ऑर्डर है। तो C1 और C2 दो कांस्टेंट्स रहेंगे और दोनों कांस्टेंट्स के साथ जो भी फंक्शन रहेगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद y1 एंड y2। y1 एंड y2 फाइंड आउट करने के बाद मींस जो आपके पास वैल्यूज आएंगे, जो फंक्शंस आएंगे, उसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। मींस अगर हमारे पास y1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1 डैश, लेट अस से y1 डैश एंड y2 डैश। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड द Wronskian। क्या है Wronskian वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Wronskian वैल्यू क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो उसके डेरिवेटिव्स है और y1 और y2 की जो वैल्यू का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, Wronskian ऑफ y1 एंड y2। अब जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू u इंटू y1 प्लस v इंटू y2। और u एंड v क्या है हमारे पास, अननोन फंक्शंस हैं, किसके, ऑफ x। दीज आर अननोन फंक्शन ऑफ x। मीन्स हमने यहाँ पे u और v की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। अब u और v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, हम निकालेंगे इनका इंटीग्रल किसके साथ, आपकी वैल्यू x। अब x यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x वैल्यू। जो भी आपका फंक्शन ऑफ x है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल x के साथ। और यहाँ पे हमारा डिवाइड होगी वैल्यू विद w। Wronskian को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद w। अब u और v में डिफरेंस क्या है, u में हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा और v को हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। अब u एंड c याद रखने के लिए u किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 के साथ। तो इसका ऑपोजिट मींस y1 और y2 दो ही फंक्शन है, तो u में हम वैल्यू किसकी यूज करेंगे, y2 की, और v में हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ y1। और बिकॉज ये दो सभी फंक्शन किसके हैं, x के, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है वो कांस्टेंट, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है C1 C2 और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके साथ हमारे पास यूज हो रही है वैल्यूज। तो वो यूज होने के कारण इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओके, so let us take an example and let us solve the question by using this variation of parameter. So let us take first question, that is y double dash plus 16y is equals to 32 secant 2x। अब y डबल डैश क्या मतलब है, डी स्केयर y बाय डी एक्स स्केयर प्लस 16y इज इक्वल्स टू 32 secant of 2x।
अब हमने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो सेम वे से निकालेंगे हम। इसका पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 32 secant 2x. Now its auxiliary equation is sure m square plus 16 is equals to 0, or we can say m square is equals to minus of 16, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आयोटा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इमेजिनरी रूट का हमें मालूम है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज, अब यहाँ पे a की वैल्यू और अल्फा क्या है, 0 है, तो e रेज टू पावर अल्फा दैट इज 0 इंटू एक्स इंटू c1 cos 4x plus c2 sin 4x, or we can say c1 cos 4x plus c2 sin 4x। तो हमने क्या कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास c1 के साथ जो वैल्यू लेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, y1, और c2 के साथ जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे y2। बेसिकली बोथ आर द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे वी कैन राइट, अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, c1 y1 प्लस c2 y2 के साथ, देन y1 इज हियर cos 4x and y2 is here sin 4x. Now let us take its derivative. y1 का derivative will be minus of sin 4x into 4, and y2 का derivative will be cos of 4x with 4. तो जी दोनों की वैल्यूज आ गई, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। अब हम रॉन्स्कियन वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या था, y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश का डिटर्मिनेंट। तो y1 is your cos of 4x sin of 4x, then minus 4 sin 4x, and this one is 4 cos 4x। अब क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता है देन वी विल डिस्कस इट, अगर आती है वैल्यू फाइंड आउट करना तो वेरी गुड। अब जो डाउनवर्ड वैल्यू रहेगी आपके पास वो पॉजिटिव होती है, और जो अपवर्ड जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ नेगेटिव। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 cos स्क्वायर 4x, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव 4 sin स्क्वायर 4x, 4 कॉमन आ गया, और इनसाइड वी गेट cos स्क्वायर 4x प्लस sin स्क्वायर 4x। अब using the identity, cos square theta plus sin square theta is equals to 1, तो 4 into 1 is equals to 4। तो रोन्स्कियन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। रोन्स्कियन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था हमारे पास, u इंटू y1 प्लस v इंटू y2। अब u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस इंटीग्रल दैट इज y2x over w, and v is y1x by w। तो let us solve it by one। तो माइनस u y2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, साइन 4x, साइन 4x, और x कैपिटल x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 32 secant, कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे 32 secant 2x, 32 secant 2x over 4। So here 32 by 4 taken outside, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, साइन 4x secant 2x dx। अब 4 से कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू, माइनस ऑफ 8। अब साइन 4x को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ऑफ 2x इंटू secant 2x dx। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ 8 साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड secant 2x को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos 2x dx। तो यहाँ पे cos cos कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x with respect to x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, माइनस cos 2x बाय 2 क्या हो गया, कैंसिल, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव 8 cos 2x। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास u की।
नाउ v की वैल्यू हमारे पास क्या है? वी आर गोइंग टू पुट इट हियर, दैट इज y1x ओवर w dx। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास? y1x by w और y1 की हमारे पास वैल्यू है दैट इज cos 4x। x is to 32 secant 2x over 4 and integrate with respect to x, with respect to x। तो अगेन 32/4 हमारे पास क्या हो गया? कॉमन मीन्स बाहर निकाल ली हमने इंटीग्रेशन से बाहर वैल्यू, और इनसाइड क्या बन गया? cos 4x। 4x को फिर से लिख लेते हैं 2 इंटू 2x इंटू secant 2x dx। नाउ वी नो दैट कि cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cos, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2x, तो ये वैल्यू क्या होगी? 2। अब थीटा क्या है हमारे पास? दैट इज 2x, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो पुट करो यहाँ पे, तो हमारे पास 32/4 कितना हो गया? 8। और cos 2 ऑफ 2x की वैल्यू क्या होगी? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और सेकेंड 2x की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय cos 2x dx, 2x dx। अब कर दो इंडिविजुअली इसको सॉल्व, तो 2 cos स्क्वायर 2x बाय cos 2x माइनस 1 बाय cos 2x एंड dx। तो यहाँ से a cos की वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या हो गया? 8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x माइनस 1 बाय cos की वैल्यू क्या बन गई? secant 2x और dx। अब सेपरेट कर दो, इनको इंटीग्रेट कर दो। cos की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? ये क्या होगा? 8 इंटू 2 16। cos की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास sin 2x बाय 2, देन माइनस ऑफ 8। secant 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log ऑफ secant 2x प्लस tan 2x डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अगेन 2 कैंसिल हो गया, 16/2, और 2 से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 4। सो वी कैन राइट इट एज 8 sin 2x, 8 sin 2x minus 4 log of secant 2x plus tan 2x। नाउ ये तो आ गई आपकी u और v की वैल्यू, ये आ गई आपकी u की वैल्यू एंड दिस वन इज योर v वैल्यू। अब हमें पास क्या थी? पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या था? u इंटू y1 प्लस v इंटू y2। अब u की वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 8 cos 2x, 8 cos 2x, और y1 था हमारे पास cos 4x, और v की वैल्यू आई है दिस वन दैट इज 8 sin 2x माइनस 4 log secant 2x प्लस tan 2x, और हमारे पास y2 की वैल्यू है दैट इज sin 4x, or we can write it as 8 cos 2x cos 4x plus 8 sin 2x sin 4x minus 4 sin 4x into log of secant 2x plus tan 2x। नाउ अगर हम यहाँ से 8 की वैल्यू कॉमन निकालें, तो cos 2x cos 4x प्लस sin 2x sin 4x minus 4 sin 4x and log of secant 2x plus tan 2x। अब you can see this one is a formula of cos A cos B sin A sin B, और ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास? दैट इज cos A minus B, that is 2x minus 4x। जो सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगी, सो वी कैन राइट 8 cos माइनस, और cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो 8 cos 2x minus 4 sin 4x log of secant 2x plus tan 2x। ये तो आ गई आपकी पर्टिकुलर की वैल्यू। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू है और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखना है दैट इज C1 cos 4x plus C2 sin 4x plus
8 cos 2x minus 4 sin 4x into, नीचे लिख रही हूँ log secant 2x plus tan 2x. That's it. तो सिंपल सी बात समझनी है, यहाँ पे हमने किया क्या है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम प्रोसीजर से हमने फाइंड आउट किया, वहां पे हमने जो C1 के साथ जो वैल्यू आई उसे हमने Y1 पुट किया और C2 के साथ Y2 पुट किया. देन वी फाइंड आउट द रॉन्स्कियन. रॉन्स्कियन में क्या है हमारे पास, Y1 और Y2 के डेरिवेटिव्स एंड टेक द डेरिवेटिव, टेक द डिटर्मिनेंट, और वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 4. अब इसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या होता है, u इंटू Y1 प्लस v इंटू Y2, और u और v की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी और हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया. So that's all about this question, this method. So that's all from my side. If you like it, then subscribe my channel and share with your friends. Goodbye and take care.